गंभीर बात देखिए, राहुल गांधी पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के साथ अपना फर्स्ट नेम शेयर करते हैं। दोनों राहुल है ना। अब गठबंधन वाली टीम इंडिया राहुल गांधी में राहुल द्रविड़ जैसी खिलाड़ी ढूंढ रही है। उन्हें उम्मीद है जो उन्हें हर मुश्किल मैच जिता सके। राहुल गांधी चाहते तो राहुल द्रविड़ की तरह मैदान में उतर सकते थे, जिन्हें द वॉल यानी कि दीवार और मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था। राहुल द्रविड़ क्योंकि वो लंबे समय तक मैदान पर खड़े रहते थे, अड़े रहते थे। वो टेस्ट मैच में भी कभी भी लूज शॉट्स नहीं खेलते थे। घातक से घातक गेंदबाज भी उन्हें आसानी से आउट नहीं कर पाते थे, है ना। राहुल द्रविड़, सबसे बड़ी बात, राहुल द्रविड़ अच्छा ना खेल पाने की स्थिति में भी ना आपा नहीं खोते थे। उनकी शालीनता की वजह से विपक्षी टीमें भी उन्हें बहुत सम्मान देती थी और इसलिए उन्हें क्रिकेट का द गुड बॉय भी कहा जाता था। लेकिन राजनीति के इस टेस्ट मैच में इन राहुल गांधी ने कई बार खराब शॉट भी मारे, अपना आपा भी खोया और अंत में एक ऐसी गलती कर दी जिसने टीम इंडिया को एक बार फिर से बैकफुट पर ला दिया, गठबंधन वाले इंडिया को। इसलिए अगर आज 53 साल के राहुल गांधी चाहें तो 50 साल के राहुल द्रविड़ के क्रिकेट करियर से सीख लेकर खुद को एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर रीलॉन्च कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इससे पहले भी राहुल गांधी को कई बार रीलॉन्च करने की कोशिश कर चुकी है, कई बार। और आज लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि कांग्रेस एक नेता को 13 बार, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक नेता को 13 बार लॉन्च करने की कोशिश हो चुकी है और 13 में से 13 बार वो फेल हुए हैं। हमने भी जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता लगा कि भी कांग्रेस ने कैसे कई बार राहुल गांधी जी को अलग अलग 13 मौकों पर राहुल गांधी के अलग अलग अवतार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया। अब इसमें से राहुल गांधी का कौन सा अवतार सफल रहा और कौन सा नहीं, इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन राहुल गांधी के इन 13 अवतारों के बारे में एक बार आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा ना कि वो, अब ये देखिए एक एक करके ये 13 अवतार हैं कुल, जो आज अमित शाह ने कहा कि 13 बार लॉन्च करने की कोशिश हुई। क्या सबसे पहले अपनी सरकार का याद करिए, अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी को एंग्री यंग मैन की तरह पेश किया गया, यानी कि कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपनी सरकार के भी खिलाफ जा सकते हैं, एंग्री यंग मैन। फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें योगी, तपस्वी, याद है आपको, योगी तपस्वी बताया गया। सलमान खुर्शीद ने उन्हें सुपर ह्यूमन बता दिया, महामानव, योगी, तपस्वी, महामानव, एंग्री यंग मैन, 4 हो गए। उन्हें मोहब्बत के मसीहा के तौर पर पेश किया गया, मोहब्बत की दुकान, ठीक, 5 हो गए। छठा, अलौकिक, सलमान खुर्शीद ने अलौकिक, डिवाइन तक बताया, 6। जब उनकी सदस्यता गई तो उन्हें बब्बर शेर कहा गया, 7। कोशिश हुई है, ऐसी बात नहीं है, अमित शाह जी ने जो कहा बब्बर शेर, जब उनकी सदस्यता गई उन्हें लड़ाका बुलाया जाने लगा। उनकी बहन ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, योद्धा राहुल गांधी। फिर आगे बढ़िए, शिव भक्त बताया गया। फिर उन्हें सच्चा हिंदू याद करिए, दत्तात्रेय, कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गौत, सच्चा हिंदू, याद है आपको, निडर। और अब लेटेस्ट 13वां जो है ना, वो लेटेस्ट है जननायक, जो अभी शायद कल परसों ट्वीट किया गया। जननायक की छवि के साथ रीलॉन्च किया गया। ये अलग अलग प्रकार से उनको लॉन्च करने की कोशिश हुई। एक बार अमित शाह को सुन लीजिए। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां, कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य,
ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। योगी, तपस्वी, बब्बर शेर, जननायक। अब आप खुद सोचिए भाई, क्या एक योगी, तपस्वी, जननायक की छवि वाले नेता को संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में भाषण के दौरान या भाषण के बाद ऐसा आचरण क्या शोभा देता है? ये अच्छी बात है भाई कि राहुल गांधी इन दिनों खुद पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आम लोगों से कनेक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के जिस मंदिर में उन्हीं 140 करोड़ लोगों की आस्था है, वहां क्या ऐसा व्यवहार, आचरण स्वीकार्य होना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी इसका वेलकम करेंगे? हमें उसका उत्तर नहीं पता, ये देश की जनता, आप लोग तय करें। और लोकसभा स्पीकर ये देखें कि उन्हें यह मामला कार्रवाई योग्य लगता है या नहीं। लेकिन देश की संसद के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए ना, उसको लेकर पुरानी तस्वीरें कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। उसका एक उदाहरण भी हम आपको दे सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी ना, लोकतंत्र के मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसे तो बीजेपी की संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले झुककर संसद भवन को साष्टांग प्रणाम किया था। संसद भवन की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था, जैसे कोई किसी मंदिर में प्रवेश के समय करता है। जब कोई मंदिर में जाता है ना, लोकतंत्र का मंदिर है भाई, मत्था टेका जैसे कोई मंदिर के अंदर घुस रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन पर आज संसद में महिला सांसदों के सामने फ्लाइंग किस के आरोप लग रहे हैं। ये दो तस्वीरें, फर्क साफ है, आप तय करिए। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। अब देखिए, कह रहा जब राहुल गांधी ने संसद में बोलना शुरू किया तो उन्होंने बात अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों के साथ शुरू की और फिर मणिपुर पर बोलते उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर को बांटने का काम किया। इतना नहीं, उन्होंने तो बीजेपी को भारत मां का हत्यारा तक बता दिया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या, तालियां बजी थी उस लाइन के बाद, भारत माता की हत्या। हालांकि राहुल गांधी के इस वार पर स्मृति ईरानी ने भी जबरदस्त पलटवार किया, सुन लीजिए पर आप। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। अंग्रेज आए, चले गए, मुगलिया सल्तनत आई, खत्म हो गई। हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। अब देखिए